जय हिंद दोस्तों। आप तो जानते हैं कि आजकल हर बैंक हो गया, हर फाइनेंस कंपनी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे गोल्ड लोन कंपनी है, सारे के सारे आजकल गोल्ड लोन देती है। गोल्ड लोन इतना आसान हो गया हुआ है कि आपके पास अगर सोना है तो आप किसी भी बैंक में चले जाइए, किसी भी फाइनेंस कंपनी में चले जाते हैं, कोई गोल्ड लोन के ऑफिस में चले जाते हैं और हाथों हाथ आपको आधे घंटे के अंदर में आपका सोना का वैल्यू लगा के उसका 75% हो गया, 80% हो गया, आपको लोन मिल जाता है। मान लिया जाए कि आपके पास 1 लाख का सोना है, जैसे अभी 10 ग्राम का 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख का सोना आपके पास है तो आप जाते हैं बैंक में या फाइनेंस कंपनी में लोन लेने के लिए, तो क्या होता है उसका 75% या 80% मतलब 75,000, 80,000 या 70,000 जो भी बनता है वो लोन दे देता है आपको। और आपको जब जब जैसे जैसे पैसा होता है देकर वापस ले लेते हैं, बाकी हर महीने इंटरेस्ट आपको भरना होता है। गोल्ड लोन में फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आप इंटरेस्ट भर रहे हैं, साथ में आप 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा दे देकर भी पैसा पूरा कर सकते हैं और गोल्ड आप अपना वापस ले सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए लोग गोल्ड लोन लेना पसंद करते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और गोल्ड इसीलिए आज के डेट में सबसे बेहतरीन एसेट माना गया। अब मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ इसका, इसलिए कर रहा हूँ, अभी आप गोल्ड का रेट देखेंगे, सोना का रेट देखेंगे तो 1 लाख प्लस हो गया हुआ है, चाहे 22 कैरेट का हो चाहे 24 कैरेट का हो, तो 1 लाख प्लस। लेकिन अभी सीधा आप चले जाइए 1 साल पीछे, 2024 की बात करो, इसी महीने का, तो उस टाइम 55,000 रुपये से लेके 65,000 रुपये के बीच गोल्ड था। तो सीधा समझिए कि ये 1.5 गुना से भी ज़्यादा 1 साल में रिटर्न दे चुका है। लेकिन जो लोग लोन लिए थे आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, तो उस समय गोल्ड का क्या रेट था समझ लीजिए 55,000 से 65,000, मैंने आपको बताया। बढ़ा कितना, 1.5 गुने से भी ज़्यादा अभी रेट बढ़ गया हुआ है। लेकिन जो लोग लोन उस समय लिए हुए थे तो उस समय के वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिला। लेकिन आप चाहे तो जाकर आप गोल्ड लोन पे टॉप अप करा सकते हैं। ये चीज़ बहुत कम लोगों को जानकारी है कि रेट बढ़ता है तो आपका सोना का वैल्यू भी बढ़ता है और वही बैंक, वही फाइनेंस कंपनी फिर बढ़ा के आपको उसी गोल्ड पे लोन देता है, अलग से गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ कि 1 साल पहले आपने 10 ग्राम गोल्ड रख के जो 55,000 से 65,000 के बीच था तो आपको 40 से 45,000 रुपया लोन मिला होगा 10 ग्राम पे। अभी क्या है, वही गोल्ड हो गया 1 लाख प्लस। तो आपको क्या करना है, उसी कंपनी में, उसी बैंक में जाना है, अपने पेपर लेकर, अपना नंबर लेकर, और वहां पे आपको बताना है कि मुझे टॉप अप कर दीजिए। अभी क्या है कि अभी के रेट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करेंगे और फिर आपको जो पैसा अभी बनेगा, जैसे कि अभी 80,000 रुपये मान लिया आपको मिलना है अभी के वैल्यू के हिसाब से, तो फिर आप 40,000 हो या 35,000 रुपया हो, आप टॉप अप ले सकते हैं अगर पैसे की जरूरत है तो। ये इसलिए बता रहा हूं कि गोल्ड अगर लाख पड़ा हुआ है आपका बैंक में है चाहे फाइनेंस कंपनी में है, वहां भी आपका सेम वैल्यू बढ़ रहा है। ये नहीं कि आपने 2 साल पहले 20,000, 30,000, 40,000 रुपया लिया, 1 लाख का सोना है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, प्रोसेस लगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसी में जाकर सोना के वैल्यूएशन के हिसाब से कभी भी टॉप अप करा सकते हैं, उस रेट के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए, ये तो आपका रेट के बारे में मैंने बताया, वैल्यूएशन के बारे में बताया। अब सोना के लिए, गोल्ड लोन के लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता हूं, जो बेसिक जानकारी है, हर किसी के पास जानकारी होना चाहिए। पहले नंबर बात कि सोना का इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। ये क्या है कि आपके घर में रहता है, सोना आपके घर में रहता है और जब मन करे इसको बेच के आप पैसा रिकवरी कर सकते हैं। बेचना तो दूर की बात, बेचने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहीं भी आप रख के गोल्ड लोन ले लेते हैं, पैसा होता है, फिर देके फिर वापस ले लेते हैं। लेकिन इसमें सतर्कता क्या बरतना है, ये चीज को समझ लीजिए। सबसे बड़ी चीज सतर्कता बता रहा हूं कि गोल्ड लोन आपने ले लिया तो इसका हर महीने इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 1% इंटरेस्ट है आपका मंथली और आपने 1 लाख का लोन ले लिया तो आपका कितना हो रहा है, महीने का 1,000 रुपया आपका इंटरेस्ट हो रहा है। वो हर महीने आपको 1,000 रुपया भरना है। अगर 2% पे है तो 2,000 रुपया भरना है, 1.5% पे है तो 1,500 रुपया भरना है। तो ये हर महीने आपको इंटरेस्ट भरना होता है। अगर हर महीने नहीं भर पाए, किसी महीने नहीं भर पाए तो दूसरे महीने में 2 महीना का भर दीजिए, नहीं भर पाए तो तीसरे महीने में 3 महीना का या 2 महीना का भर लीजिए। लेकिन अब 3 महीना रेगुलर इसको नहीं भरते हैं उसका इंटरेस्ट, तो आपका लोन एनपीए में चला जाता है, बाकी लोन की तरह। जैसे आपको बता दूं, आप बाइक के लिए लोन लेते हैं, होम के लिए लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, किसी प्रकार का लोन लेते हैं और उसका एनपीए हो जाता है तो आपका घर ऑक्शन हो जाता है, आपका गाड़ी खींच के ले जाता है, आप पे कार्रवाई हो जाती है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट फेल हो जाता है तो चौथे महीने में नोटिस दिया जाता है, 5वें महीने में फिर नोटिस दिया जाता है, फाइनल नोटिस, और 6ठे महीने में ऑक्शन कर दिया जाता है। आपका कुछ नहीं सुना जाता है, या आपकी गाड़ी खींच ली जाती है, या फिर आपका मकान ऑक्शन कर दिया जाता है अगर आपने लोन लेकर बनाया हुआ है तो। इसी प्रकार से सोना में भी रिस्क है, जितना आसान प्रोसेस है उतना रिस्क भी है। तो 3 महीना अगर इंस्टॉलमेंट आप नहीं देते हैं, ब्याज नहीं देते हैं, फेल कर देते हैं, तो चौथे महीने में क्या करेगा फाइनेंस कंपनी या बैंक, आपको नोटिस उसी प्रकार से देता है। फिर 5वें महीने में फिर भी नहीं भरते हैं तो 5वें महीने में फाइनल नोटिस आपको देता है।
उसके बाद क्या है, सोना को ऑक्शन के लिए भेज देता है, मतलब नीलामी के लिए सोना बेच के वो अपना रिकवरी कर लेगा, वो सोना आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन सोना में कुछ फैसिलिटी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले जैसे 60-65 हज़ार रुपये था या 50,000 या 55 हज़ार रुपये था, तो उस समय जिन्होंने सोना रख के लोन लिया होगा 30,000, 40,000, 50,000, तो उस वैल्यूशन के हिसाब से उनको लोन मिला। लेकिन आज के डेट में उनका 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त फेल भी हो जाता है तो उनका सोना जल्दी ऑक्शन नहीं होगा। उनको कई बार नोटिस दिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, इसलिए कि उस हिसाब से वैल्यूशन 1.5 गुना 2 गुना बढ़ चुका है। तो अगर इंटरेस्ट आप ना भी भर रहा है तो इतना आपका वैल्यूशन बढ़ चुका है, उसमें से इंटरेस्ट रिकवरी वो कर सकते हैं। सोना ऑक्शन करने की, नीलामी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक गोल्ड लोन में फायदा होता है कि अगर उसका रेट बढ़ा हुआ है और आपका इंस्टॉलमेंट फेल हो रहा है, आपका ब्याज फेल हो रहा है, तो उस पीरियड में आप ज्यादा दिन तक आपका सोना बचा हुआ रह सकता है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में ऑक्शन नहीं होगा, आपको 1 साल का समय भी मिल सकता है, 1.5 साल का भी समय मिल सकता है। तो ये थोड़ा सोना में प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर रेट बढ़ रहा है तो, रेट बढ़ा हुआ है तो, लेकिन सेम रेट में है तो फिर आपका ऑक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो बस आप ध्यान रखें कि गोल्ड लोन कभी भी लेते हैं तो मैं आपको आसान रास्ता बताता हूँ। जितना भी गोल्ड लोन लेना है ले लीजिए आसानी से। हर महीने इसका ब्याज जमा करते रहिए, जो भी इंटरेस्ट होता है 2,000, 3,000, 4,000 ब्याज जमा करते रहिए। अगर आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख का लोन है गोल्ड में, तो इस इंतजार में मत रहिए कि मेरे पास 2 लाख रुपया होगा तो सोना लेकर आऊंगा, 1 लाख रुपया होगा तो सोना लेकर आऊंगा। आप हर जो ब्याज दे रहा है ना, जैसे 2,000 का ब्याज है, उसमें 2,000 और बढ़ा के डाल दीजिए, 3,000 और बढ़ा के डाल दिए अगले महीने, फिर अगले महीने 5,000 डाल दिए, फिर अगले महीने 10,000 डाल दिए। ऐसे एक्स्ट्रा उसमें पे करते रहेंगे ना, तो आपको 6 महीने, 1 साल में पता भी नहीं चलेगा और उस ब्याज के साथ साथ आपका पैसा भी पूर्ण हो जाएगा। और जब आप देख लेंगे लास्ट में कितना बचा हुआ है, 2,000, 4,000, 5,000 जब बचता है तो एक मुश्त देके आप सोना वापस ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा ट्रिक है कि धीरे धीरे आप ऐसे जमा करके पैसा ला सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने 50,000 रुपया लिया है, 50,000 जब होगा तभी तो जाऊंगा लेने के लिए, तब तक ब्याज भर रहा हूं। ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे 2-2, 4-4 हज़ार भी आता है करके आप क्लियर करके फिर सोना ले आइए, फिर जरूरत पड़ेगा रख के आप लोन ले लीजिए। तो सोना एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। सोना एक बहुत बेहतर विकल्प है आज के डेट में। पहनने के लिए आपके पास जेवर भी हो जाता है, एक पूंजी भी हो जाता है, वक्त जरूरी पर लिक्विड होता है, जब मन करे उससे पैसा उठा सकते हैं लोन लेकर, जब मन करे उसको ज्यादा जरूरत पड़े आपको लोन नहीं लेना है तो उसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा माना गया है। जमीन की तरह, जमीन जैसे होता है, प्लॉट होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रकार से सोना भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है, जो आपके पास भी रहता है, आपके साथ भी रहता है, आपके नजर के सामने रहता है, आप यूज भी करते रहते हैं और उसका क्या है, पैसा भी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है।